के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीसीएम की मांग नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिलाल एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड फॉर वुमेन में क्वालिटी एजुकेशन पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्घाटन विजयपुर के KSAWU के डीन राजकुमार माली पटेल और बीदर शहर के बसवेश्वर बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मल्लिकार्जुन कनकट्टे ने किया। वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन के रूप में विजयपुर के KSAWU के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार कुलकर्णी, डॉक्टर विष्णु शिंदे ने भाग लेकर क्वालिटी एजुकेशन पर विस्तार से बताया। इस मौके पर बिलाल शिक्षण संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती रिहाना बेगम और कार्यदर्शी मोहम्मद बिलाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कर्नाटका के हज यात्रियों से मुलाकात करने और उनसे दुआ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बैंगलोर हज भवन पहुंचे, जहां से अंजुमन सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि हर साल मुख्यमंत्री हज यात्रियों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते थे, लेकिन इस साल उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव के MCC रहने से वह नहीं शामिल हो सके। लिहाजा मुख्यमंत्री हज भवन पहुंचकर हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी और उनसे देश और राज्य के लिए दुआ करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री जमीर अहमद खान के लंगर लगाने पर खुशी व्यक्त की। इस लंगर में प्रतिदिन 10 से 20 हजार लोगों के खाने पीने की व्यवस्था मंत्री जमीर अहमद खान खुद कर रहे हैं। इस मौके पर राज्य नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान, गुलबर्गा की विधायक कनीज फातिमा, MLC सलीम, अब्दुल जब्बार सहित कर्नाटका हज समिति के सदस्य मुजाहिद पाशा, सैयद मंसूर कादरी सहित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। हज्जिಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ। ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ। ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10,168 ಜನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧರಿರಲಿ, ಸಿಖ್ರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24-25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ, ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಬಂದು ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಸರ್, ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ। ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗ ಗುರ್ತಾಗಿದೆ। ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್, ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಈಗ
ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से प्रज्वल मामले के संबंध में विपक्ष के नेता आर अशोक और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी सहित विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना बंद करने का अपील की. पार्टी और वोकलिंगा नेता चंद्रशेखर शिव कुमार का नाम हसन पेनड्राइव मामले से बाहर निकालना चाहते हैं. पिछले महीने लोकसभा चुनाव से पहले हसन में कथित तौर पर पेनड्राइव बांटने के मामले में उनका नाम जुड़ा हुआ है. वह यहां केपीसीसी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. यह मामला केवल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक कलंक है. कांग्रेस पार्टी और सभी नेता गौड़ा का बहुत सम्मान करते हैं. कोई भी उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहता. उन्होंने शिव कुमार से प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कोई टिप्पणी भी नहीं करने से परहेज करने की अपील की है. वरिष्ठ भाजपा नेता बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल ने आरोप लगाया है कि हुबली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी हाल ही में नेहा हिरेमठ और अंजलि गणिगेरे की हत्याओं का कारण है. 2 हत्या की शिकार लड़कियों के परिवारों से मिलने के बाद यत्नाल ने कहा कि गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अपनी चमड़ी बचाने और अपराध पर लगाम लगाने में सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए जल्दबाजी में 4 शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर गृह मंत्रालय नहीं संभाल सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी दूसरे विभाग का प्रभार संभाल लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस भारी दबाव में काम कर रही है. राज्य भर में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की. सरकार केवल आश्वासन देती है लेकिन जमीन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मृतकों के परिवारों को सुरक्षा देने के बजाय आरोपियों को बचा रही है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की विफलता पर मानसून सत्र में चर्चा की जाएगी. उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर डीजे हल्दी और केजे हल्दी दंगों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई होती तो कानून व्यवस्था इतनी खराब नहीं होती जैसा कि उनकी आदत है. उन्होंने आरोप लगाया कि 5 गारंटी लागू होने के बाद जिले के मंत्रियों और विधायकों की आय खत्म हो गई है और वे नशा तस्करों से पैसा वसूल रहे हैं. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. देखते हैं समाचार.
उप मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट किया है कि उच्च पद के लिए अब ऐसी कोई मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालिया आम चुनाव से पहले अधिक डीसीएम की मांग थी, लेकिन अब ऐसी मांगे लगभग बंद हो चुकी हैं। बेलगावी में मीडिया से बात करते हुए जारकीहोली ने कहा कि केवल एक डीसीएम होगा और अब और अधिक डीसीएम का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के भाजपा के आरोपों पर जारकीहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अब की तुलना में आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के सफलतापूर्वक 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पीयूसी के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा देने वाले 1.5 लाख छात्रों में से केवल 35.25% के परीक्षा पास की है। परीक्षाएं 15 से 18 मई के बीच 28 केंद्रों पर आयोजित की गई हैं और परिणाम मंगलवार को कर्नाटक राज्य परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के SEAB द्वारा घोषित किए गए। पहली परीक्षा में 6,81,089 छात्रों ने भाग लिया और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15% रहा। हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 1,49,942 छात्रों में से 84,632 लड़के थे, जिनमें से 26,496 उत्तीर्ण हुए, जबकि 64,310 लड़कियों में से 26,009 ने परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरी परीक्षा में सबसे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत साइंस 56.16% में है। उसके बाद आर्ट्स 22.24% और कॉमर्स 22.06% का स्थान है। यशवंतपुरा के ज्योति पीयू कॉलेज की विद्याश्री आर ने कन्नड़ भाषा में 51 अंक के अंतर के साथ उच्चतम सुधार हासिल किया। उसे पहले केवल 24 अंक प्राप्त हुए थे। अंग्रेजी और संस्कृत में सबसे अधिक 37 अंक का सुधार हुआ। इसके बाद हिंदी में 36 अंक, इतिहास में 46 अंक, अर्थशास्त्र में 49 अंक और बिजनेस स्टडीज में 37 अंक का सुधार हुआ। भौतिक में उडुपी की एक छात्रा ने अपने स्कोर में 43 अंकों का सुधार किया और रसायन विज्ञान में सबसे अधिक 44 अंक, गणित में 48 अंक, जीव विज्ञान में 36 अंक और कंप्यूटर विज्ञान में 35 अंक का सुधार हुआ। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
राज्य जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने स्लिच पेनड्राइव सर्कुलेशन मामले में उनकी संलिप्तता के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की है। कुमारस्वामी ने सवाल किया कि शिवकुमार, शिवराम गौड़ा पूर्व सांसद और देवराज गौड़ा भाजपा नेता के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से साजिश की पुष्टि होती है। शिवकुमार ने खुद माना है कि उन्होंने आधे मिनट तक बात की। क्या मुख्यमंत्री के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करना काफी नहीं है? वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने मांग की है कि मामले को हल्के में लेकर भागने की कोशिश करने के बजाय मुख्यमंत्री को शिवकुमार को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए या शिवकुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस सच्चाई सामने लाने और दोषियों को दंडित करने के लिए कानून लड़ाई की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले का इस्तेमाल प्रचार के लिए और भाजपा जेडीएस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है। टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से सच्चाई जानने के बावजूद मुख्यमंत्री मामले में शामिल लोगों को बचा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जांच कैसे चल रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा है कि महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के अनुरोध के संबंध में केंद्र की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेवन्ना के खिलाफ एक अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर कानून के दायरे में मदद मुहैया कराना केंद्र का कर्तव्य है। सांसद के खिलाफ सिलसिलेवार यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने उनके राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा था। परमेश्वर ने कहा, अभी भी केंद्र से कुछ नहीं आया है। केंद्र को भी हमारी मदद करनी चाहिए। हम यही आग्रह कर रहे हैं। केवल आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। कानून के दायरे में केंद्र को भी हमारी मदद करनी चाहिए। कर्नाटक पुलिस ने कहा है कि दावणगेरे जिले के होनल्ली की एक 30 वर्षीय महिला को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया था। पीड़िता के भाई की शिकायत में सूचीबद्ध 3 आरोपियों के खिलाफ होनल्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। दावणगेरे पुलिस अधीक्षक उमा प्रशांत ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि महिला के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दावणगेरे जिले के 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो 12 मई को महिला को शिवमोगा के बजाय सोलापुर में काम के लिए ले गए थे। हम सोलापुर पुलिस के संपर्क में हैं और हमने महिला को वापस लाने के लिए सोलापुर में एक टीम भी भेजी है। एक छोटे बेटे की मां है। महिला ने कुछ महीने पहले अपने पति को खो दिया था और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कल्याण मंडप में समारोह आयोजित करने वाले रिसेप्शन केंद्रों में सहायक के रूप में काम कर रही थी। वह दूसरे जिलों में भी महिलाओं की टीम के साथ काम करने जाती थी। अपनी शिकायत में इसके भाई ने कहा है कि उसकी बहन 12 मई को यह कहकर घर से निकली थी कि वह अन्य महिलाओं और 3 पुरुषों के साथ शिवमोगा में एक शादी समारोह में काम करने जा रही है। घर से निकलने के बाद उसका फोन बंद हो गया। सोमवार 20 मई को मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया कि यह मेरी बहन थी, जिसने मुझे बताया कि उसे शिवमोगा के बजाय महाराष्ट्र के सोलापुर में अकेले ले जाया गया था, जहां 3 लोगों ने उसे 1 लाख में बेच दिया, उसके भाई ने कहा। मैसूर जिले के टी नरसीपुरा तालुके के तुरानगुर में सोमवार रात एक कांग्रेस नेता और अभिनेता की उनके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान मैसूर जिला कांग्रेस की महिला विंग की शहर महासचिव 36 वर्षीय विद्या के रूप में हुई है। विद्या सैंडलवुड में जूनियर आर्टिस्ट थी और उन्होंने बजरंगी, वज्रकाया और अन्य फिल्मों में अभिनय किया था। विद्या अपने पति नंदीश के पैतृक स्थान तुरुगनुगर गई थी जब सोमवार की रात दंपति के बीच मौखिक द्वंद्व शुरू हो गया। नंदीश ने कथित तौर पर विद्या के सिर पर घातक हथियार से वार किया और मौके से भाग गया। पुलिस ने कहा कि हत्या का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधीक्षक एसपी सीमा लाटकर और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। बन्नूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में अब और डीसीएम की मांग नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।